आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. हाँ ब्रो, सब अच्छे से हो गया, पर तुझे बहुत मिस किया है शादी में। पर कोई ना, तू आजा जल्दी इंडिया और फिर तुझे मैं अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ, ठीक है? चल, सी यू सून ब्रो। जी मामा जी, हाँ हाँ, हम कल रात को ही पहुंचे मुंबई। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हाँ, घर बहुत अच्छा है जी। जी, घर वाला भी बहुत अच्छा है, तभी तो आपने मेरी शादी कराई है इनसे। जी मामा जी, हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और देखिए चाय ना फीकी रखिएगा, और मॉर्निंग वॉक पर भी जाना है आपको। मामी जी बता रही थी आपकी डायबिटीज बढ़ गई है। हाँ हाँ, जी जी, नमस्ते। एक्चुअली सुबह से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, एक काम करती हूँ, मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ इसे। I know right? कोई शिकायत का मौका भी नहीं देगा, स्विच ऑफ हो जाएगा तो। हाँ, और फिर हम हनीमून भी मना सकते हैं। अरे आपको तो बस मौका चाहिए। अरे पति को मौका ढूंढते रहना चाहिए, तभी लाइफ में थोड़ा स्पाइस रहता है। स्पाइस बाद में, लेकिन पहले नहाने जाइए। अच्छा, तुम भी चलो, थोड़ा सा मजा आ जाए। एक काम करते हैं, अभी हम चाय नाश्ता कर रहे हैं ना, आप चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद नहा लीजिएगा। चलो। ये लाउड म्यूजिक कौन बजा रहा है इतना? अरे यार, ये हमारे किराएदार हैं, उनका बेटा ना डांस सीखता है, तो लाउड म्यूजिक बजाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है। लेकिन फिर भी इतना लाउड म्यूजिक बजाकर डांस प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? अरे ठीक है ना यार, छोड़ो प्लीज, उनकी आदत है लाउड म्यूजिक सुनने की। आदत है तो गलत आदत है, उन्हें अपनी आदत बदलनी चाहिए। अपनी गलत आदत की वजह से वो दूसरों को तो परेशान नहीं कर सकते ना। रहने दो ना यार, मैं नहीं चाहता कोई बवाल हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मकान मालिक हैं और वो किराएदार हैं। आप जैसा चाहेंगे उन्हें वैसा रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहते हैं तो भेज दीजिए उन्हें यहाँ से, कोई और किराएदार रख लेंगे। अरे यार, वो लोग हमारे यहाँ 7 साल से रह रहे हैं, हमारे बीच सिर्फ मकान मालिक और किराएदार वाला रिश्ता नहीं है, इनफैक्ट फैमिली टर्म्स है, बहुत लगाव है। संकेत, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपसे इतना ही लगाव है इनको, तो आप बोलने में झिझक क्यों रहे हैं? जो बात गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो, टोका टाकी किसी को पसंद नहीं भी होती, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात पर कोई भी मनमुटाव हो और वो मुझे छोड़कर चले जाएं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे जाते हैं तो जाएं, और अगर ये जाएंगे तो दूसरे किराएदार आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, इनसे एकदम घर जैसा संबंध है, मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़कर जाएं। संकेत, कोई आपको छोड़कर चला जाए इस डर से क्या आप उसकी किसी भी तरह की बेतुकी बात को मान लेंगे? लोगों को खोने से अच्छा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लूं। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि कोई मुझे छोड़कर जा रहा है तो मुझे डर लगने लगता है कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। देखिए, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि कोई आपके भोलेपन का फायदा ना उठा ले। अगर कोई थोड़ा बहुत फायदा उठा भी ले तो चलता है मुझे, पर कोई मुझे छोड़कर चला जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। संकेत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे छोड़ो ना यार, हमारी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच कोई भी आर्ग्यूमेंट हो। सो प्लीज लेट्स एंड दिस कॉन्वर्सेशन राइट नाउ, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, एज यू विश। चाय लेकर आऊं? प्लीज। ओके।
अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। संकेत को भी यही डर था। उसे हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके जानने वाले उसे अकेला छोड़ के ना चले जाए। ऐसे पेशेंट्स को हर समय बस यही डर रहता है कि कहीं वो जिंदगी में अकेले ना रह जाएं। और ऐसे पेशेंट्स अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों को अपने से अलग होने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। संकेत की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, मगर अब शादी के बाद आरती उसकी जिंदगी में आ गई। मगर आरती को संकेत के इस फोबिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक्चुअली में संकेत को खुद नहीं पता था अपने इस फोबिया के बारे में। आगे क्या होगा आइए देखते हैं। अरे भाई संकेत, प्रदीप आओ, अंदर आओ। हाँ बेटा चल। कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। गुड टू सी यू मैन। ए चिंटू, व्हाट्स अप? अंकल। आओ आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। आरती। अरे यार आज मैं फिर से तुम्हें कष्ट देने के लिए आ गया हूँ। कम ऑन यार। शाम तक के लिए चिंटू को अपने पास रख सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये चिंटू का ही तो घर है। और अब तो चिंटू की आंटी भी आ गई है। आओ बैठो। अरे नहीं यार, अभी बैठने का टाइम नहीं है। एक्चुअली मुझे साइट पे जाना है और इसकी मम्मी को महिला मंडल की मीटिंग में भी, तो बस शाम तक के लिए बस चिंटू को अपने पास रखो। बिल्कुल यार, तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? दोस्तों के बीच में कैसी फॉर्मेलिटी? मैं और चिंटू खूब मजे करेंगे। क्यों चैम्प? यस अंकल, पिछली बार आपने मुझे क्रिकेट में हरा दिया था, इस बार मैं आपको हरा दूंगा। चलो देखते हैं कौन जीतता है। आरती, ये है मेरे दोस्त प्रदीप। प्रदीप, ये है आरती भाभी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। नहीं भाभी, अभी रहने दीजिए, फिर कभी आऊंगा। फिर कभी क्या? मुझे छोड़ के जा रहे हो तो शाम को वापस लेने नहीं आओगे क्या? बहुत बोल रहे हो तुम। मैं आपके लिए फटाफट चाय बना देती हूँ। नहीं भाभी, जब शाम को आऊंगा इस बदमाश को लेने के लिए तो पी लूंगा। अभी इजाजत दीजिए। चिंटू, बदमाशी मत करना। ठीक है, खूब करूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं, आपने तो सुना ही होगा ना। यार आज भी चिंटू को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या बात कर रहा है? तू जल्दी जा यार, भाभी को देख के प्लीज, मैं इसको संभालता हूँ। ठीक। भाई तुझे अजीब लगेगा लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे चिंटू को फिर तेरे पास छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे यार तू इतनी फॉर्मेलिटी मत किया कर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं शाम को उसको लेके चला जाऊंगा। यार तू शाम को आ, रात को आ, कल सुबह आ, इट्स ऑल गुड। चिंटू हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू यार। बेटा यही रहना, ठीक? लैपटॉप में वीडियो गेम। अरे अरे चिंटू, लैपटॉप नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम करना लैपटॉप पे। तुम अंदर जाके खेलो। अरे क्या हुआ चिंटू, कहाँ जा रहे हो? अंकल मुझे लैपटॉप छूने नहीं दे रहे, वो अंदर जाके खेलने बोल रहे। जाओ। देखना चिंटू मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना कर दे। डोंट वरी। वैसे क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज चिंटू का आना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे देखो ना यार, प्रदीप हर दूसरे तीसरे दिन चिंटू को हमारे घर छोड़कर चला जाता है। उसे पता भी है कि मैं घर से काम करता हूँ, पर फिर भी अब बच्चा तो शैतानी करेगा ही ना, उसे क्या पता। पर माँ बाप को तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। देखिए मैं भी ये बात आपसे कब से कहना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि वो आपके दोस्त हैं, मेरा कहना सही नहीं होगा। लेकिन आज जब आप खुद ये चीज महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको उनसे बात क्लियर कर लेनी चाहिए। और वैसे भी आप बिना मतलब के इतना सब कुछ कैसे सह पाते हो? याद है ना जब पिछली बार चिंटू आया था तो क्या हुआ था? चलो फटाफट जूस पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना, जूस बहुत खराब लगता है। देखो फटाफट जूस पी लो, नहीं तो जब मम्मी पापा आएंगे ना डॉक्टर के पास से तो गुस्सा करेंगे और फिर तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मम्मी पापा डॉक्टर के पास थोड़ी गए हैं। तो फिर कहाँ गए हैं? वो फिल्म देखने गए हैं। मैंने उन्हें बात करते सुना है। क्या बात कर रहे थे वो? पापा कह रहे थे कि हम लोग फिल्म देखेंगे फिर डिनर करेंगे। मम्मी ने कहा कि चिंटू को साथ लेके चलेंगे
तो वो डिस्टर्ब करता रहेगा। फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि चिंटू को संकेत अंकल के यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फ्री के आया है ना। देखिए, मुझे चिंटू के घर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं बताऊं तो जब भी वो आता है तो मेरा मन लगा रहता है। लेकिन उसके मम्मी पापा, उनको देखिए आप, वो आपका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको फ्री की आया समझते हैं। देखिए, आज आपको उनसे बात करनी होगी साफ साफ। जाने दो ना यार। जाने दो? ऐसे कैसे जाने दो? वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें जाने दूं। अरे यार, मैं कुछ बोलूंगा खामखा मनमुटाव पैदा होगा, दोस्ती में भी दरार पड़ सकती है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर चले जाए। हद करते हैं। अरे जो लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो चले ही जाना चाहिए। आपको आज उनसे बात करनी होगी। नहीं, मैं नहीं बात कर पाऊंगा। तो ठीक है, अगर आप बात नहीं कर सकते तो मैं बात कर लूंगी उनसे, ठीक है? नहीं नहीं, तुम प्लीज कुछ मत कहना, खामखा बवाल हो जाएगा। अरे इसमें बवाल वाली क्या बात है? जो बात गलत है वो गलत है। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हें मेरी कसम। अरे यार, एक तो ये आप बात बात पर मुझे कसम दे देते हैं। ठीक है, फिर आप रहिए ऐसे लोगों के साथ, मैं ही आपको छोड़कर चली जाती हूँ। 7 साल की उम्र में तुझे छोड़कर चला गया। 11 साल की उम्र में तुझे छोड़कर चली गई। 7 साल की उम्र में तुझे छोड़कर चला गया। 11 साल की उम्र में तुझे छोड़कर चली गई। तू है ये मनहूस। तुम मुझे छोड़ दो? नहीं नहीं यार, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना आरती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। नहीं आरती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। आरती प्लीज मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, मुझे छोड़कर मत जाना आरती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा आरती। संकेत, क्या हुआ तुम्हें? मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा आरती, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स संकेत। अरे वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, मैं छोड़कर मत जाना, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर, नहीं जाऊंगी। इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। आज तक ये मुझे कसम देते थे, अब मैं इनको कसम देकर एक बार डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाऊंगी। तो मुझे सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जिंदगी से दूर जाए, फिर चाहे वो मेरी सबसे करीबी हो जैसे आरती, या फिर कोई दूर की जान पहचान वाला जैसे कि किराएदार। संकेत, सबसे पहले मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं जो रिश्तों को बचाए रखते हैं। अगर तुम्हारे जैसी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस और लोगों में भी आ जाए तो मैं मानता हूं कि कोई रिश्ता टूटेगा नहीं। थैंक यू डॉक्टर। सच बताऊं तो मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। आरती मुझे अपनी कसम देकर यहाँ लाई, पर मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूं कि आरती सही कह रही है, इनफैक्ट मानता भी हूं, पर हर रिश्ते को बचाकर रखने की आदत की वजह से मैं थोड़ा सह लेता हूं, जो इसे अच्छा नहीं लगता। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि आप सब कुछ सह लेते हैं, बल्कि बुरा इस बात का लगता है कि मतलबी लोगों के छोड़ जाने की वजह से आप डरते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे और इस वजह से आप खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। देखो संकेत, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल सही कह रही। किसी भी रिश्तों को बचाने के लिए झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अकेले पड़ जाने के डर से डरते रहना बहुत बुरी बात है। इनफैक्ट ये एक तरह का फोबिया होता है, जिसे इंग्लिश में फियर ऑफ बीइंग एबंडन्ड कहते हैं। इस फोबिया में पलने वाले इंसान को हमेशा यही लगा रहता है कि एक दिन पूरी दुनिया उसे छोड़ जाएगी और वो अकेला पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, सच कहूं तो ये फीलिंग तो मुझे होती है। इनफैक्ट
यही फीलिंग मुझे डराती है। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये फीलिंग सबसे पहली बार कब और क्यों आई? क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी या हादसा हुआ जिसके बाद तुम्हें लगने लगा कि तुम दुनिया में अकेले पड़ गए? डॉक्टर साहब, मेरे पापा मम्मी जिंदा हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता। मैं 7 साल का था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। किसी ने कहा कि वो मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई। जिसके जो मन में आया उसने वो कहा। फिर जब मैं 11 साल का हुआ तो मेरे पापा कहीं चले गए। ऐसे पहले मेरे मम्मी और फिर मेरे पापा दोनों मुझे छोड़कर चले गए और मैं अपने रिश्तेदारों के घर पला बढ़ा और सबने मुझे बहुत ही मजबूरी में रखा। और इसी तरह मैं पासिंग द पार्सल वाले तकिए की तरह कभी एक रिश्तेदार के कभी दूसरे रिश्तेदार के घर उनके टुकड़ों पर पलते हुए बड़ा हुआ। इस तरह मैंने हर रिश्ते को खोया। इसलिए मेरे मन में डर बैठ गया है अकेले रह जाने का। आई एम सॉरी, आपको इतना कुछ सहना पड़ा। देखो संकेत, तुमने अपने बचपन में छोटी सी उम्र में बहुत मुश्किल वक्त झेला। ऐसे में तुम्हारे मन में लोगों को खोने का डर पैदा हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब तकदीर ने तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है तो उसके साथ से और अपनी हिम्मत से तुम्हें इस फोबिया से बाहर निकलना होगा और इस डर से डरना बंद करना होगा कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम अकेले रह जाओ। मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं डॉक्टर साहब, पर आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं? सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ और अपनी नजरों में अपनी इंपॉर्टेंस पैदा करो। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, सिर्फ उन्हें ही रोकने की कोशिश करो और जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा फायदा उठाने आए उन्हें अपने से दूर करने में ही तुम्हारी भलाई है। याद रखो, जिंदगी में ये बात मायने नहीं रखती कि आपके आसपास कितनी भीड़, मायने ये रखता है कि उस भीड़ में आपका अपना कौन है। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। और तुम ये कर सकते हो। मैं इस डर से आपको निकल कर दिखाऊंगा। गुड। डॉक्टर साहब की बात से मेरे दिल और दिमाग में एक हिम्मत सी आ गई। अपनी नजर में अपनी इज्जत करने लग गया था मैं, जो पहले मैंने कभी नहीं की थी। असली रिश्तों को बचाना जितना जरूरी होता है, नकली रिश्तों को ठुकराना भी उतना ही जरूरी होता है, नहीं तो वो दीमक बनकर हमारी जिंदगी को ही खोखला कर देते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं प्रदीप को कन्फ्रंट करूंगा और इसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करने के लिए 1 महीना लग गया। लेकिन आखिरकार मैंने अपने आप को तैयार किया और प्रदीप का सामना किया और एक ऐसा प्लान बनाया जिससे प्रदीप का असली रंग बाहर आ गया। हाँ भाई, बताओ क्या बात है? यार अगले महीने मैं और आरती हनीमून के लिए केरला जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड यार, बहुत अच्छी जगह है। वैसे कब जा रहे हो? बस यार हम परसों निकलेंगे और अगले महीने की 12 तारीख को वापस आ जाएंगे। अरे वेरी गुड यार। अच्छा यार, मुझे ना तुझसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। हाँ तो बोलो ना। यार हम 12 तारीख की शाम को वापस आ रहे हैं और उसी दिन सुबह मेरे ताऊ जी का लड़का हमारे यहाँ आ रहा है। तो एक्चुअली उसका रेलवेज का एग्जाम, तो मैं ये चाहता था कि जब तक हम आ ना जाएं तो उसे अपने यहाँ रख लेता और फिर शाम को तो हम वापस आ ही जाएंगे। कौन सा डेट बताया था? अगले महीने की 12 तारीख है। अरे यार मैं तो भूल ही गया। 12 तारीख को तो हम लोग घर पे रहेंगे नहीं, हमारे घर पर तो ताला लगा रहेगा। अरे भाई हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ तो बोलो, हंस क्यों रहे हो? ये लो। ये क्या है? खोल कर तो देखो सर। मतलब है क्या इसमें? खोलो तो सही। अरे यार, पढ़ो जरा अच्छी तरह। अरे यार 12 को तो हम लोग घर पे है ही नहीं, मेरे घर पर ताला होगा। ये मेरी वाइफ ने लिखा है, उसने तुझे 3 मुलाकातों में ही पहचान लिया। तू क्या इसका जवाब देगा? इसकी भविष्यवाणी तो उसने पहले से ही कर दी थी।
मेरा कोई भाई भतीजा नहीं आने वाला। ये सब तो मैंने तुझे परखने के लिए किया था। तूने इतनी बार चिंटू को हमारे यहाँ छोड़ा, मैंने कभी शिकायत नहीं की। कभी बुरा लगा तो भी जाहिर नहीं किया। और अब जब तेरी बारी आई, तूने मेरे साथ ये किया। हर बार मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन अब समझ में आया, तेरे जैसे मतलबी लोगों से अगर नाता टूट ही जाए ना, वही अच्छा। और हाँ, एक बात और, आगे से कभी भी चिंटू को किसी के घर छोड़ना हो ना, तो डॉक्टर का बहाना करके मूवी देखने मत जाना। शाबाश, ये है मेरा असली संकेत। थैंक्स टू यू। तो देखा आपने, संकेत को हर समय बस यही डर लगता था कि कहीं लोग उसे छोड़ के ना चले जाएं, कहीं वो अकेला ना रह जाए। इस फोबिया को कहते हैं फियर ऑफ बीइंग अबैंडन्ड। आज के इस फोबिया को देखकर हमने ये सीखा कि रिश्तों में कभी कोई बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती हम किसी को किसी रिश्ते में बांध नहीं सकते। वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। अकेले रह जाने का डर सताए तो किसी बेसहारे का सहारा बन जाओ। खुद को सहारा खुद ब खुद ही मिल जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और फोबिया, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं देखता हूँ। बशीर खान साहब का घर यही है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि बशीर खान साहब का घर यही है क्या? नहीं, वो अगली गली में। अरे इस बच्ची को क्या हुआ? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन अब जाइए यहाँ से। मेरे बेटे को काले रंग से डर लगता है। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।